तीस्ता सेतलवाड़ के पति को 12,61,000 रुपए, 45 लाख रुपए की फंडिंग अभिषार शर्मा को हुई। क्या सरकार से जवाब लेने के लिए आपको फंडिंग चाइना से लेनी पड़ती है क्या? ये कोई पत्रकारिता जगत की दलाली का सामने आना नहीं है, ये साफ तौर पे भारत के लोगों की लिंचिंग है। दलाल पत्रकार एक बार आओ सामने और जनता को बताओ कि तुमने कैसे लोगों को गुमराह किया। जब हमारे जवान सीमा पार जाकर मुंह तोड़ जवाब देते तो यही लेफ्ट विंग के मीडिया पैसे ले लेकर हमारी सेनाओं को बदनाम करने का काम कर। अगर यही पैसा लेके भारत का चौथा स्तंभ बनना चाहेंगे तो हम कहना चाहेंगे ऐसे चौथे स्तंभ को रिपेयर कराने की जरूरत है। रवीश कुमार कहते हैं टीवी ही नहीं देखो क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा। आप सच दिखा रहे हो, जनता वो देख रही है, तो कहते हैं टीवी बंद कर दो। किसी को अधिकार नहीं है भारत के लोगों की सोशल लिंचिंग करने की। एक आर्टिकल छपा था यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम पर इसी अरविंद केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल के ऊपर, तब इन्होंने सबने ताली बजाई थी कि ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो उसी न्यूयॉर्क टाइम ने इनका पर्दाफाश किया है। अभी इसमें अजीत अंजुम जैसे, बरखा दत्त जैसे, रवीश कुमार जैसे ऐसे नाम भी इसमें आने हैं जिन्होंने सदा इस देश में एजेंडे चलाए हैं। सबको ढूंढ के बाहर निकालो, जिसने भी 1 रुपए से लेकर लाख तक भी कुछ भी लिया हो सबको बाहर निकालो, उजागर करो। खुश तो बहुत है हमारे, क्योंकि ये भी खुश थे मनीष कश्यप के जेल जाने पे, ये लोग भी तो खुश थे। सत्ता में सरकार है, उससे सवाल पूछोगे बिहार में किसकी सत्ता है? मनीष कश्यप किससे सवाल पूछता था आप जानते ही नहीं हो? अरे वो टोल पे खड़ा होकर नितिन गडकरी से सवाल पूछता था। कौन है नितिन गडकरी? भाजपा में ही तो है, सरकार में ही तो है। अरे उसे मतलब नहीं था कांग्रेस से भाजपा से, वो केवल राष्ट्रवाद के लिए चलता था। एक फौजी का बेटा था, ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करता था और हम उसको सलाम करते हैं, नमन करते हैं। रवीश कुमार ये कहता था कि ऐसे पत्रकारों का क्या फायदा जो नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता हो, लेकिन रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। सोरा भास्कर की शादी में सारे पत्रकार पहुंच गए, क्यों? रिपोर्टिंग करने गए थे, खाना तोड़ने गए थे हराम का। बेचारे मनीष कश्यप को जब तुमने जेल में डलवा दिया तब लोकतंत्र की हत्या नहीं, जब तुमने अर्नब गोस्वामी को पुलिस से डंडे पड़वाए तब लोकतंत्र की हत्या नहीं, लेकिन अब लोकतंत्र की हत्या। आज आपको ना एक ऐसा विषय हम बताने जा रहे हैं, ऐसा विषय बताने जा रहे हैं आपको, इसमें ना वो कच्चा बादाम पक्का बादाम नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर इस देश से प्यार करते हो, अगर वाकई में आपको इस देश से रियलिटी में प्यार है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और सबकी बात सुनना कि हमारे देश में आप लोग वीडियो देखते होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कि देश विरोधी वीडियो चलती है, देश विरोधी, लेकिन आप उसकी पीछे की सच्चाई नहीं जानना चाहते। उसे बोलते हैं लेफ्ट मीडिया, लेफ्ट विंग मीडिया। आपको अगर कोई देश की सरकार, चाहे कोई भी हो, चाहे पीछे हो, आज से 20 साल पहले की हो, चाहे आज की मौजूदा सरकारें हो, कोई राफेल खरीद रहे हैं, कोई बम खरीद रहे हैं और खरीद करके उसको यहाँ पर उसके ऊपर स्टडी करी जा रही है, तो कैसे चलाते हैं उसको, ये देखो क्या हो रहा है। आपको कुछ अलग तरीके से उसका चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को देख करके पूरे अपने जैसे वो माइंड में सेट करना चाहते हैं, वो नेरेटिव आपके माइंड में सेट कर देते हैं। आज हमारे देश में एक ऐसा खुलासा हुआ है इस भारत देश के अंदर, जिसमें दिल्ली पुलिस ने इतनी अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली पुलिस को ना मन से सलूट करने का मन कर रहा है, दिल से, कि उन्होंने उन पत्रकारों को पकड़ा है जो चाइना के लोगों का नेरेटिव बनाया हुआ सेट करके इस भारत के अंदर फैलाते थे और लोगों को बरगला रहे थे। फंडिंग की बात की जा रही है। फंडिंग तो समझे नहीं, फंडिंग नहीं होगी तो कौन चलाएगा भाई साहब? भाई साहब मेरी बात सुनिए, अगर आप भी अगर इस तरीके की अगर प्रोपेगेंडा इस भारत में चला रहे हो ना, तो आपका भी बोरी बिस्तरा यहाँ से या तो गोल हो जाएगा या तो आप भी जेल के पीछे जाओगे, क्योंकि आप इस देश में पैदा हुए हो, इस देश का जन्म अन्न उगा हुआ अन्न खाया है। जिस माँ का दूध पे और जिस देश का उगा अन्न खाते ना, उसके संग कभी गद्दारी नहीं करी जाती है। कुछ हमारे देश के पत्रकार ऐसे थे, हर पत्रकार नहीं, कुछ ऐसे पत्रकार थे जो इस देश के संग गद्दारी करी। आज उसका खुलासा जोरों से करा जा रहा है। पर ट्विटर पे तो ट्रेंड चल रहा है आई सपोर्ट अभिसार का। क्या चीज? ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है अभिसार के समर्थन। तो वो लोग भी हैं। अब जो ट्रेंड चला रहे वो सब एक ही हैं। पकड़े जा रहे हैं ना कि 40-40 लाख, 15-15 लाख, 13-13 लाख रुपए की फंडिंग हुई है ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी लैपटॉप जब्त कर लिए गए, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। कुछ लोग तो डिलीट भी मार रहे होंगे धड़ाधड़। देख भाई पीछे देख, बैकग्राउंड में कहीं हार्ड डिस्क में पड़ी तो नहीं, कुछ तो नहीं पड़ी हुई है। गाँव चले जा, यहाँ चले जा, फिलाने ऑफिस में तो नहीं पड़ी हुई है। सब लगे पड़े हैं, सब में हड़कम है। इसी जंतर मंतर से देखा प्रोपेगेंडा कैसा चलता है। तो ये न्यूज़ क्लिक जो शुरू किया गया था, आपको क्या लगता है न्यूज़ क्लिक की शुरुआत भी इसीलिए हुई है? न्यूज़ क्लिक जो वेबसाइट थी उसके सभी पत्रकारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिल्कुल भाई साहब, सब पत्रकारों के यहाँ छापे पड़ेंगे भी और टीमें काम कर रही है। और इस टीम को दिल्ली पुलिस ने आज ही शाम को 6:30 बजे बोला है कि इस टीम को हम और बड़ा कर रही है। तेजी से हमें छापे पड़ने पड़ेंगे। दिल्ली भारत के कोने कोने पे
छापे पड़नी चाहिए। जो पत्रकार केवल और केवल इस देश के विरोध चला रहे हो उनके ऊपर एनएस लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई मनीष कश्यप के ऊपर एनएस लगाया गया। उन्होंने केवल सच की आवाज़ उठाने वाले पे एनएस लगाया। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट सच की आवाज नहीं, 2 राज्यों को लड़वाने की आवाज थी। भाई साहब सुनो, अब कौन कौन से स्टेट के लोग इन पत्रकारों पे एनएस लगाएंगे, जो पत्रकार इसमें लिप्ट मिलेंगे। बाकी और भी भाई हैं, और भी भाई हैं जी। यूएपीए लगा रही है आतंकवादी वाला कानून। बिल्कुल लगाए ना, बिल्कुल लगाएं। और इनको लिमिटेड खाना मिलना चाहिए, लिमिटेड। एक ही रोटी मिलनी चाहिए इनको, और उतना ही लिमिटेड पानी मिलना चाहिए इनको ऐसा ना कि हमारे टैक्स के पैसे से आप जेलों में पालोगे। जो देश विरोधी हैं, देश के गद्दार हैं, ठीक है, ये आतंकवादी से भी ज्यादा गए गुजरे लोग हैं। बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, बहुत जल्द वापस। कैसे वापसी आ जाएंगे? वापसी आकर के आम जनता के बीच में घूम लेंगे, लगा लेंगे माइक। हमारे ये 1 मिनट साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये ऐसा अभी क्यों हुआ है? क्यों भाग गया वो? एक पत्रकार भाग गया, क्या नाम है उस पत्रकार का? अभी देश छोड़ के भागा है वो, क्या नाम है? अरे एक पत्रकार है ना, रवीश, वो कहाँ चले गया? इंडिया में है वो, है इंडिया में जो है नहीं। वापस आ जाएंगे। अरे भाई साहब, ये ऐसे ही टाइम पे घूमने का पासपोर्ट और वीजा लगवा लिया। विजय जी एक बात बताइए, सत्ता से सवाल पूछना गद्दारी है क्या? अच्छा, सत्ता से सवाल ऐसे पूछोगे कि मुगलों वाले सवाल पूछोगे, औरंगजेबिया सवाल पूछोगे? सही सवाल पूछो ना। आप लोगों ने नहीं झेला, आपके परिवार ने नहीं झेला, आपके क्या इस देश के लोगों ने नहीं झेला? हुआ क्या है पीछे बैकग्राउंड में देश को? अरे बताओ आने वाली जनरेशन को, और बताओ, समझाओ लोगों को। प्रोपोगंडा इस देश में नहीं चलेगा। मैंने इतनी, जो सरकार है उससे और भी भाई हैं मेरे संग, और भी भाई हैं। मैंने पहले ही बोला था कि इस वीडियो को पूरा देखना, कच्चा बादाम पक्का बादाम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और भी भाई हैं जो बात अपनी रखेंगे। 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोग हैं, उन पर सवाल तो खड़े किए 25 जा साल रहे हैं। 25 साल अगर वो गलत हैं तो उनके ऊपर 25 साल जैसा ही सजा मिलनी चाहिए उनको। मैंने बोला ना, एक ही रोटी मिलनी चाहिए 24 घंटे में। ऐसे लोगों ने जो इस देश को बर्बाद और इस देश को खड्डे में डालने की कोशिश करी है ना। सवाल से मत भागे। सत्ता में सरकार से अगर सवाल पूछोगे तो ईडी सीबीआई की जांच बैठेगी और जेल जाओगे। विपक्ष का कहना है। अच्छा जी, इंडिया हो या एनडीए हो, तो दोनों ही तरफ से यही किया जा रहा है। एक तरफ मनीष कश्यप को पकड़ा गया, दूसरी तरफ आप उसके प्रतिघात में अभिसार शर्मा जैसों को पकड़ रहे हैं। ये कोई ठीक बात है? पत्रकारिता पे चोट है ये। देखो सुनो मेरी बात, सवाल के जवाब देने के लिए मेरे और भी भाई खड़े हो, सबको लिमिटेड टाइम मिला हुआ है। इसका जवाब मैं देता हूं आपको, बताएंगे। आप कह रहे हैं पत्रकार हैं ये, पत्रकार ऐसे जिसको 9 सालों में, मैं कहता हूं आपको 50% कोई सरकार का अच्छा काम नहीं लगा होगा, 40% नहीं लगा होगा, अरे 5% तो कुछ किया होगा इस सरकार ने। मगर आप इनके चैनल खोल कर देखिए, ये जितने भी पत्रकार हैं, ये जो यूट्यूबर बने हुए हैं, आप इनकी वीडियोस देखिए। एक कार्य के लिए मोदी जी का कभी इन्होंने पीठ नहीं थपथपाई होगी कि आपने ये अच्छा काम किया है। चाइना घुसा हुआ है तो पीठ कैसे थपथपाए? मैं इनसे पूछता हूं, चाइना की अगर न्यूज़ आती है और आप भारत देश में रहने वाले हैं तो आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए? आप पत्रकार मीडिया बंधु हैं, आप जानते हैं अगर किसी पुलिस स्टेशन के दायरे में कोई अगर क्राइम होता है तो आप ऑथेंटिक रिपोर्ट किससे मांगते हैं? आप वहाँ के एसएचओ से मांगेंगे। तो अगर देश में हमारी सेनाएं अगर गलवान घाटी में या अरुणाचल में वहाँ पे अगर वहाँ अपना सामर्थ्य दिखाती हैं और चाइना के सोल्जर्स को मारती हैं वहाँ पे, तो उसकी आप रिपोर्ट अपनी सेना से मांगोगे कि चाइना के वहाँ से मांगोगे? तो इनके जब सोर्सेज पूछे जाते हैं कि भाई कैसे, कहाँ घुसी चाइना अंदर, हमारे इंडियन आर्मी के जनरल, उन पे विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री के ऊपर इनको विश्वास नहीं है। मगर चाइना मीडिया, आज ये पर्दाफाश हुआ है। मैं एक आपको थोड़ी देर पिछले ले जाऊंगा, एक आर्टिकल छपा था यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम पर, इसी अरविंद केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल के ऊपर। तब इन्होंने सबने ताली बजाई थी कि ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो उसी न्यूयॉर्क टाइम ने इनका पर्दाफाश किया है। आज उसका समर्थन नहीं करेंगे, आज उन्होंने इनका बांडाफोड़ किया है। तो आप मुझे बताइए क्यों आज ये आप गलत बोल रहे हो कि इनके इतनी असली पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो राणा अय्यूब को क्यों नहीं पकड़ते, ये बताइए। अगर तार जुड़ेंगे तो उनका नंबर भी आएगा। मगर यहाँ पे आप सुनिए एक चीज़, यहाँ सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, मगर कमी है तो यहाँ की जुडिशरी सिस्टम में। मुझे कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि दोहरे मापदंड। एक हाई कोर्ट कहता है कि तीस्ता सेतलवाड़ के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मगर वही हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट केस पे था, एक जज कहता है कार्रवाई हो और वहाँ पे 2 बेंच पहले बिठाए जाते हैं। एक ही दिन, संडे वाले दिन आम आदमी जाएगा, उसके लिए महीनों साल
कोर्ट नहीं खुलता। मगर ये MS क्या नाम है इनका, इनके पिताजी थे, वो अटॉर्नी जनरल रहे, यही तीस्ता चितलवाड़ के, जो ये जो कांड हुआ था यहाँ पे जलियांवाला, क्लीन चिट दिलवाने का काम किया था अंग्रेजों को उन्होंने। आज उन्हीं के वंशज एक दिन में, उनके लिए लॉ अलग है, आम आदमी के लिए अलग है। यहाँ कार्रवाई पुलिस कर रही है, सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। जो देश की छवि खराब करने पे आए, पत्रकारिता वो नहीं है कि आप सिर्फ एक एजेंडा चलाएं, हमारे दुश्मन मुल्क उनसे पैसा लेकर यहाँ पे प्रोपोगंडा चलाएं, कभी राफेल के ऊपर, कभी कोविड के ऊपर। कोविड जैसे सेंसिटिव टाइम पर भी इन्होंने भारत सरकार की जितनी भी उनकी योजनाएं रही, किस तरह से उन्होंने बचाव कार्य किया, उसको निगलेक्ट करके चाइना का गुणगान करने का। पत्रकारों के जो सपोर्टर हैं उनका कहना है कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई है ये। हर चोर जो है ना अपने आप को चोर नहीं मांगता, वो यही कहता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अगर ये सही है तो डर किस चीज़ का है? नौलखा जो है, गौतम नौलखा कोरेगांव में एक्यूज नहीं है, वो अब सजा जाता है, उसके अकाउंट में पैसा भेजना, बताइए कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? बढ़ चुकी है क्या? मीडिया बढ़ चुकी है। आज यही न्यूयॉर्क टाइम कभी इनका गुणगान गाया करते थे, आज इनका पर्दाफाश कर रहे हैं। आज इनका पर्दाफाश, ये न्यू मीडिया बढ़ चुकी है। मगर मैं एक चीज़ और कहूँगा, कम्युनिस्ट अभी भी पत्रकारिता अगर जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, आप सही मायनों में जनता तक रियलिटी पहुँचा रहे हो। मगर हमारे प्राइम टाइम एक एंकर रवीश कुमार कहते हैं टीवी ही नहीं देखो, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा। आप सच दिखा रहे हो, जनता वो देख रही है। जब उनको ये देखते हैं कि नहीं यार, हमारा इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा एजेंडा नहीं चल पाता, वो कहते हैं टीवी बंद कर दो। ये जो न्यूज़ क्लिक का जो मामला आया है, जी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा और इस पर कार्रवाई शुरू करी। मैं देश के सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत के लोगों, देखिए ये वही लेफ्ट विंग है, वही न्यूज़ क्लिक है जिसके ऊपर आज पैसे देकर भारत के चौथे स्तंभ की, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भारत का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? मीडिया को। आज भारत के चौथे स्तंभ की सोशल मीडिया लिंचिंग की गई है और भारत की जन भावनाओं की लिंचिंग की गई है। और इस लिंचिंग को कौन जस्टिफाई करेगा? क्या आज भारत के सुप्रीम कोर्ट माननीय चीफ जस्टिस साहब लेंगे संज्ञान इस मामले पे? किसने दिया था इस लेफ्ट मीडिया को कि भारत के लोगों की सोशल मीडिया लिंचिंग करने का? और यह अधिकार किससे मिला इनको? क्या चाइना के द्वारा दिया गया पैसा भारत की अस्मिता और भारत की भावनाओं, भारत के लोगों की भावनाओं के साथ ये सोशल मीडिया की लिंचिंग करके दिखाएंगे? नहीं। लेकिन 7 मार्च सन 2009 से देखिए, 7 मार्च सन 2009 से चैनल बना हुआ, पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है भारत के लोगों की सोशल लिंचिंग करने की। ये देश को गुमराह करने वाले लोग बताएं क्यों भारत के लोगों को गुमराह कर रहे थे? अगर वास्तविकता जो मुद्दों की थी उसमें किसका एजेंडा चला रहे थे, आज सामने आया है ना। ये जो लिंचिंग कर रहे हैं ये साफ तौर पे भारत के लोगों की लिंचिंग है। ये कोई पत्रकारिता जगत की दलाली का सामने आना नहीं है। ये तो भारत के लोग कहते थे और यही लोग एक एजेंडा चलाते थे एक मीडिया के नाम पे कि लेफ्ट विंग और राइट विंग दलाल मीडिया कह कर ये लोगों को संबोधित करते थे। अगर कोई सरकार की बात करे तो इसे दलाल मीडिया कहते थे। लेकिन आज जारी कर दी थी, बोला था बाइकआउट कर देंगे गोदी मीडिया के सब एंकर का। उनकी लिस्ट पहले ही जारी हो गई और आज भारत के लोगों ने भी देख लिया किस प्रकार ये चाइना के एजेंडे में न्यूज़ क्लिक के द्वारा भारत के लोगों को गुमराह करने का कार्य अगर किसी ने किया तो इन्होंने किया। लेकिन क्यों किया? क्या आज भारत की न्याय व्यवस्था जो चीफ जस्टिस जो स्वतः संज्ञान लिया करते हैं, क्या आज इस मामले पे स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे क्या वो? मैं कहना चाहता हूं भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया। भारत के चौथे स्तंभ को इस प्रकार से दलाली के बीच में लाकर भारत के लोगों को गुमराह करके, क्योंकि भारत की आंखों का काम करते हैं आप ही सभी लोग, चाहे पत्रकार हो चाहे मीडिया हो। लेकिन आज भारत के अंदर जो हुआ है वो बहुत ही घोर निंदनीय देश विरोधी गतिविधि है और इस गतिविधि का भांडाफोड़ होना चाहिए। अमित भाई बताइएगा, जैसे बहुत दिनों से लगातार आरोपों की जांच चल रही थी, अब जो है जांच में खुलासा हो रहा है कि इतने करोड़ों की फंडिंग यहाँ से हो रही थी, पर आज जो है मीडिया का टैग लगा के पीछे आपको लग रहा है छुपने का काम किया जा रहा है, मीडिया का नाम लिया जा रहा है कि हत्या हो रही है वाकई में। पर क्या वाकई में आपको लगता है चाइना की बात होनी चाहिए पर यहाँ पर बात जो है मीडिया की जा रही है? देखो, मैं एक ही बात आपको बता दूं कि पाप का घड़ा जब भरता है ना
और जब वो फूटता है तो चारों तरफ पानी उसका फैलता ही फैलता है। आज ये इन लोगों के पाप का घड़ा फूट गया। ये जिस राइट विंग को कहते थे ये दलाल मीडिया है, और अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए जो इन्होंने दलालियां स्वीकार की हैं चाइना के माध्यम से, न्यूज़ क्लिक के माध्यम से, जितने पत्रकार बैठे हुए थे, आज तो सबकी सच्चाई सामने आ गई है। और आज देश की जनता को तुम्ही सारे पत्रकारों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, दलाल पत्रकार एक बार आओ सामने और जनता को बताओ कि तुमने कैसे लोगों को गुमराह किया। आज देश की अस्मिता का सवाल है, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर देश के प्रति कोई भी कार्य सरकार करती है उसकी अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ करोगे एजेंडे के तौर पे पैसा लेके। अगर यही पैसा लेके भारत का चौथा स्तंभ बनना चाहेंगे तो हम कहना चाहेंगे जस्टिस साहब, ऐसे चौथे स्तंभ को रिपेयर कराने की जरूरत है, क्योंकि भारत के अंदर वही चलेगा जो भारत हित में होगा। ये ऐसी मीडिया को भारत की जनता स्वीकार नहीं कर सकती कदापि। जैसे बीबीसी के ऊपर लिख दिया गया ब्रिटेन फंडेड मीडिया, ऐसे तो न्यूज़ क्लिक के ऊपर भी लिख देना चाहिए चाइना फंडेड मीडिया। बिल्कुल, न्यूज़ क्लिक चाइना चाऊ माऊ से प्रेरित ये जितने भी छोटी आंख वाले हैं, इनकी आंखें खोलने का समय आ गया, क्योंकि भारत के लोगों, ये छोटी आंख के जितने भी फंड हुए हैं छोटी आंख के देश से, और ये भारत की आंखों को मूंदने वाले चाइना के लोगों की आंखें छोटी हैं, हमारे भारत के लोगों की आंखें छोटी नहीं है। लेकिन आज इन लोगों ने क्या करा है, भारत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया पर विश्वास भारत के ही लोग करते हैं। हम मानते हैं कि एक लेफ्ट होता है, एक विंग और एक राइट होता है, सबकी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन एजेंडे के नाम पर आप खबर चला रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में जितने भी दंगे हुए हैं ना, इन दंगों को जस्टिफाई करने वाले यही वो मीडिया कर्मी थे। देश के अंदर जब शहीद होते हैं ना, और जब हमारे जवान सीमा पार जाकर मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो यही लेफ्ट विंग के मीडिया पैसे ले लेकर हमारी सेनाओं को बदनाम करने का काम करते हैं। भाई, लेकिन कुछ ठंडक पड़ी कलेजे को ठंडक जब पड़ेगी, जब देश की जनता इन जैसे गद्दार मीडिया वालों को जवाब देना शुरू कर देगी। और देना होगा इन देश के लोगों को, क्योंकि ऐसी मीडियाओं की आंखें और इनका चेहरा सब कुछ खोल के सामने आना चाहिए। लोग कह रहे कांग्रेस ने कुछ पत्रकारों पर बैन लगाया, तो इस वजह से कुछ बदल नहीं, देखिए, ये पत्रकारों पर बैन लगाया या नहीं लगाया, इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है इस फ्रॉड के साथ में, क्योंकि ये देश की जनता के साथ फ्रॉड है। वो उनकी अभिव्यक्ति है, वो किसके साथ में अपना तालमेल रखेंगे। लेकिन अधिकतर इनका सभी का तालमेल उसी विंग के साथ क्यों था? आप लोगों के साथ तो नहीं था किसी का। आप लोगों के साथ जब भी वाइड होती है, लेकिन आपके साथ में नहीं होता। ये कहाँ से आते हैं ये फैक्ट चेकर? हमने एक मूवी देखी थी द वैक्सीन वॉर के अंदर नाना पाटेकर साहब ने एक बात बोली थी, इस देश को गुमराह करने वाला यही वो दलाल मीडिया है जिसने देश को गुमराह किया। यहाँ तक कि नाना पाटेकर जी ने यह भी कहा कि ये लेफ्ट विंग की जो मीडिया ये आतंकियों से कम नहीं है, क्योंकि यह आतंकी मीडिया है। और यह सत्य हो गया। एक तरफ द वैक्सीन वॉर आती है, हमारे देश के अंदर वैक्सीन के लिए एक संघर्ष होता है, उस संघर्ष में एक दवाई बनाई जाती है। आतंकवादियों का फंड होता था, आप मीडिया को बिल्कुल, क्योंकि आतंक खत्म कर दिया सरकार ने, लेकिन इन्होंने अब दूसरा एजेंडा शुरू कर दिया, न्यूज़ क्लिक के माध्यम से पैसा देकर देश की जनता को गुमराह करने का। लेकिन आज जागना होगा लोगों को और देखना होगा कि ये लेफ्ट विंग की जितनी भी जनता है, सत्ता का विरोध करते करते ये लोग देश के विरोध में उतर गए। नहीं, सत्ता का विरोध तो कभी इन्होंने किया नहीं। देश के अंदर पक्ष और विपक्ष का काम होता है सरकार की नीति का विरोध करना। लेकिन इनको आज तक संसद भवन में जब भी देखा गया, कोई भी बिल आता है तो ये हर बिल का विरोध करते हैं। क्यों? देश के अंदर क्या एक ही समाज के लोग हैं, एक ही जात के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही मजहब के? अरे देश का संविधान सबको अधिकार देता है और सबकी बात करने का अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार किसी को नहीं मिला है कि किसी से पैसे लेकर और एक तरफा सोशल मीडिया लिंचिंग कर दी जाए लोगों की। जो वैक्सीन वॉर में वायर जैसे नाम दिखाया था, ऐसे ही सच हो गया न्यूज़ क्लिक के। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। द वैक्सीन जो फिल्म बनाई है, उस फिल्म के माध्यम से देखना होगा कि किस प्रकार लेफ्ट विंग एक आतंकी साजिश करता है देश के लोगों को गुमराह करने का। और ये सबसे बड़ी साजिश है देश की अस्मिता के साथ में, और इसका अधिकार नहीं। तो ये 24 चुनाव की है कि इससे पहले का हम वैक्सीन देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपको जवाब दे दूं, 24 का चुनाव जो है ना, वो साजिश नहीं है। ये देश के लोकतंत्र में जनता को अधिकार मिला है और वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और मत का प्रयोग करने वालों,
अगर तुम लोग देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो ये बर्दाश्त के बाहर है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। अब तो दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, अगर जिस तरीके से एक्सपोज कर दिया और तमाम लोगों के सामने सच्चाई ला दी जो चाइना से फंड आ रहा है। बिल्कुल, और सच्चाई आने भी चाहिए सामने। हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि लेफ्ट विंग देश की वो नैरेटिव सेट कर रहा है जो ये नेता और ये चाइना सेट कर रहा है, क्योंकि बाहरी लोगों के द्वारा हमारे देश की नैरेटिव को कोई सेट नहीं कर सकता है। भारत की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, भारत की संप्रभुता के साथ कोई मीडिया खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे लिए सर्वोपरि है। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से दिल्ली पुलिस के लिए कोई मैसेज देंगे क्या? मैं हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये कहता हूं कि इसमें जितने भी संलिप्त अपराधी हैं, चाहे वो मीडिया से डरने की जरूरत नहीं, देश की जनता तुम्हारे साथ है और सबको बाहर निकालो, सबको ढूंढ के बाहर निकालो। जिसने भी 1 रुपए से लेकर लाख तक भी कुछ भी लिया हो, सबको बाहर निकालो, उजागर करो। अच्छा, ट्रेंड चला रहे हैं, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ ट्रेंड हो रहा है। दिल्ली पुलिस लठ बजाओ ट्रेंड हो रहा है, तो ये तो होना चाहिए। गद्दारों पे लठ नहीं, इन पे तो रासुका NSA लगाकर देश के जितने भी चिन्हित उग्रवादी, ये उग्रवादी पत्रकार हैं, इनको जेल में डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको जय श्री राम के नारे के साथ मैं जय श्री राम कहना चाहता हूं। हमारे देश में मैं आपको बताता हूं, आप कई नए युवा पत्रकार हैं मेरे सामने, कोई पुराना पत्रकार नहीं है, पर आप लोगों के सच्चाई और हिम्मत का जो आप सच्चाई दिखाते हैं और हिम्मत से सवाल पूछते हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई का पात्र बनाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो हमारे देश में इस टाइम कुछ आने वाले समय में जो राजगद्दी से बिछड़े विमुख हुए हैं, वो लोगों ने एक ऐसा जाल बिछाया है विदेशों के साथ मिलके। आपको कुछ बताओ, कुछ हमारे भाई भुक्तभोगी भी हैं जो नूह गए थे, आपको याद है, जहाँ मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की गई थी, और आपने अभी देखा अगर ट्रूडो खालिस्तान बनाने के लिए, भारत के टुकड़े करने के लिए तैयार बैठा है, अब बैकग्राउंड रोल मांग रहा है, जब उनका सबका साथ दे दिया। मैं कहता हूँ जब भारत को, सनातन धर्म को ऊपर उठाने के लिए मोदी जी ने और RSS ने जो एकता दिखाई है, और मोदी जी ने सबको एक नारा दिया, मेरा साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। कभी किसी सरकार ने 2000 करोड़ मकान बना के दिए किसी को? या यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, वहाँ पर अनुशासन, पुलिस प्रशासन कितना सख्त कर दिया, किसी की हिम्मत हुई थी आज तक? पर मैं बहुत कम बोलता हूँ, आपका छोटे संक्षिप्त में बात करना चाहता हूँ। आपके हौसलों को सलाम है, आप चौथा स्तंभ है, आपको किसी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सच्चाई लाइए आप। चाइना का जो विचार चला रहे थे उनकी दुकान, मैं बताना चाहता हूँ जो ये अभी आपके, फिर देखिए फिर बात लंबी हो जाती है। आपने अभी सब भाई हमारे बोल चुके हैं, अभी आपके जो पत्रकार जो क्लिक पकड़ा गया है, विदेशी फंडिंग, चाइना को तो आग लगी पड़ी है। जब से मोदी सरकार आई है 1 इंच भूमि नहीं ले पाया वो, नहीं तो कांग्रेस की सरकार होती तो पत्नी भूमि और चली जाती है और फंडिंग उनके फंड में आती रहती है कांग्रेस की। और पाकिस्तान के साथ इनका बना, कितने उग्रवादी हमारे आगे होते कश्मीर में। कहने का मकसद है ये 2 देश ऐसे हैं, और तीसरे कुछ विदेशी राष्ट्र भी हैं, विदेशी देश भी हैं जो ऐसे काम को उकसाने के लिए, भारत में शांति फैलाने के लिए, भारत की तरक्की ज़मीन से चांद तक पहुंचने के लिए वो आज फुदफुदा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी को हटाना एक मकसद नहीं है। ऐसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विपक्ष कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। कोई हत्या नहीं हो रही है। इनके टाइम पे जो हत्या होती थी वो कहाँ जाती थी? इनके पेट में दही जमती थी क्या? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और इतना ही बताना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई और भी जो भाई हैं यहाँ पर, जो संक्षिप्त पे आपको अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद आपका। बताइएगा, चाइना से फंड लेने वालों की दुकानें बंद हो गई क्या? हाँ बिल्कुल कर दी क्या मोदी सरकार ने? हाँ, ये जो एक BBC और न्यूज़ क्लिक पे सवाल उठते रहेंगे, क्या पत्रकार खतरे में? भाई पत्रकार खतरे में है, लेकिन पत्रकार कौन से खतरे में है? इन पे तो खतरा होना चाहिए, क्योंकि ये देश विरोधी एजेंडों में शामिल हैं। चाइना से फंडिंग लेकर के ये पत्रकार इस देश में हमेशा देश विरोधी एजेंडे चलाते हैं। कौन से? अब वो सुन लीजिए, अभी मुझसे पहले प्रवक्ता ने यहाँ बात रखी कि नूह में जो दंगा हुआ था, ये वही चाइनीज फंडेड पत्रकार थे जो वहाँ जाकर एक बार भी सवाल नहीं उठा पाए कि जहाँ वहाँ पे श्रद्धालु गए थे, उन पे जो उनकी हत्याएं हुई, उन पे गोलियां चलाई, उनके पीछे उन हत्यारों का, उन उग्रवादियों का क्या मंसूबा था, उन पे पत्थर कहाँ से आए? बजरंग दल की साजिश थी, ये दिखाया। हाँ,
बजरंग दल की साजिश थी, हिंदुओं की साजिश थी, वो ये दिखाते हैं देश में। चाइना बोल रहा था। हाँ वो भाई चाइना की वाणी है, वो चाइना की वाणी है, और ये वही चाइना है, भूल गए क्या? ये वही चाइना है जिसके चलते खाली भारत में नहीं पूरे विश्व भर में ना जाने कितनी मृत्यु हुई है, कितनी जो है जाने चली गई उस कोविड महामारी के चलते। कहां से निकल के आया था वो कोरोना वायरस, जानते नहीं हो? वो चाइना आने वाले समय के लिए जो है बायोवार के लिए भी तैयारियां कर रहा है। और वो सुनिए मेरी बात में भी डिस्काउंट दिया गया था कि लेफ्ट वालों को। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, उसमें भी चलाया गया था इनका एजेंडा। जब वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन हमारे भारत ने बना दी तब भी इनके पेट में दर्द उठा था, क्योंकि इनके द्वारा जहाँ इनको फंडिंग मिल रही थी उन लोगों की वैक्सीन को क्यों भारत में एंट्री नहीं दी गई। इनके पेट में दर्द उठ गया क्योंकि भारत ने क्यों बना ली। पहली बार इसरो का हम सम्मान करते हैं, मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, और ये मुद्दा है। सवाल ये नहीं था कि वैक्सीन क्यों बना ली, सवाल ये था कि अगर वैक्सीन बनाई है तो एक्सपोर्ट क्यों हो रही है और इंडिया में कमी क्यों पड़ रही है वैक्सीन की। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देता है यह भारत, वासुदेव कुटुंबकम का नारा देता है यह भारत। पूरे विश्व में सबको सनातनी मानने वाला है भारत, क्योंकि सभी के पूर्वज जो है वो सनातनी थे। इसलिए हम चाहते हैं सब निरोगी हों, सब स्वस्थ रहें। इसलिए भारत ने अच्छे उद्देश्य से का केस तो वहाँ ठोक दिया था सरकार ने, अब लगता है ये 40 करोड़ की फंडिंग पे भी लपेट दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए, जितने भी ये फंडिंग बात जो यहाँ के पत्रकार हैं, जो अभिसार शर्मा जैसे, अभी इसमें अजीत अंजुम जैसे, बरखा दत्त जैसे, रवीश कुमार जैसे, ऐसे नाम भी इसमें आने हैं जिन्होंने सदा इस देश में एजेंडे चलाए हैं। एक बहन जो 36 टुकड़ों में कट गई थी, उसके अपराधी आफ्ताब को उसको बता दिया कि वो मुस्लिम नहीं है, हैं? अरे यार एक बात बताओ, तुम लोग कभी देखा है इन पत्रकारों के चैनल पे तुमने कि उदयपुर में कितनी मर्मम हत्या कर दी गई थी कन्हैया लाल की? कभी इन्होंने एक आंसू बहाया कि क्या वो कन्हैया लाल वो भी न्याय का हकदार था या नहीं था? न्यूज़ क्लिक पर केस किसने कराया ये बताओ आप। भाई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हो रही है, पुलिस की जांच में वो चल रहे हैं, और सर्वप्रथम अभी पुलिस की ही जांच जो है अभी चल रही है, और हम सराहना करते हैं दिल्ली पुलिस की, बहुत अच्छा एक्शन लिया है। हाँ जी, हाँ हमने देखा है, यही वो जंतर मंतर है, यहीं से एजेंडे चलते थे। यहाँ एजेंडे चलते थे हिंदुओं को तो जातियों में बांटना, ठीक है, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे ला करके, और उसमें फिर बीच में जातिगत मुद्दे डाल देना, ब्राह्मणों पे वार करना। देखा नहीं था? मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, सवाल का जवाब दिया जा रहा है। पर सवाल उठाना या फिर विचारधारा अलग होना तो क्या नहीं, सरकार से जवाब लेना कुछ गलत नहीं है, परंतु मुझे यह बताएं, क्या सरकार से जवाब लेने के लिए आपको फंडिंग चाइना से लेनी पड़ती है क्या? ट्रेड बंद कर दीजिए ना। आपको यहाँ सवाल उससे पूछने के लिए या हमसे पूछने के लिए कौन फंडिंग दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है ना। चाइना से ट्रेड बंद कर दीजिए। ट्रेड एक अलग मैटर है और फंडिंग एक अलग मैटर है। सुन लीजिए मेरी बात भाई, सुनिए, आप सवाल करिए खूब लाख, ठीक है, परंतु आपकी जो ये जांच चल रही है उस जांच से आप बचने के लिए, ठीक है ना, आप कोई प्रोपेगेंडा ना चलाएं, क्योंकि आपने ये सिद्ध होगा जांच में कि आपने चाइना से फंडिंग ली है, तो और उसके चलते फिर जांच में आप उससे पहले प्रूव कर दे रहे हैं कि भाई साहब चाइना से फंडिंग लेके वो सारे जर्नलिस्ट आए। अच्छा एक बात बताएं मेरे भाई, किससे छुपा है कि यहाँ देश की ऐसी मीडिया है इस देश में ही जो कहीं ना कहीं केवल हिंदुओं को टारगेट करती है। सुनिए मेरी बात, पूरी बात, कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट करती है, बीजेपी को टारगेट करती है, और जो देश विरोधी एजेंडे इस देश में चल रहे हैं, देखा था ना क्या लगे थे जेएनयू में नारे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वही अफजल जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई, उसके लिए जो वो नारे लगा रहे थे, जो उनकी बरसी मना रहे थे, उनके प्रोटेक्शन करने के लिए वो मीडिया खड़ी हो गई थी, है?
अरे आप देखो ना, वो क्या मीडिया इतना अधिकार रखती है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर जाकर के अपनी विचारधारा इस देश में जो है भ्रामक जानकारियां फैलाएगी। आज कन्हैया कुमार को जो सपोर्ट किया वो केवल इन्हीं चाइनीज फंडेड जो है मीडिया वालों ने किया था। मीडिया वालों के बहुत से सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स। भाई फंडिंग के चलते ये सब्सक्राइबर फंडिंग, हाँ पठान मूवी में कुछ न्यूज क्लिप आई थी, देखी 3 देशवासियों ने। एक आदमी 800 टिकट लेकर के खड़ा था, 800। अगले दिन जाकर के वही मीडिया में आके बोलता है कि जी सिलेंडर 1100 का हो गया, मुझ पे खरीदा ना जा रहा। 800 टिकट लेकर के खड़ा हो गया। यही तो होती है फंडिंग। इसी फंडिंग के चलते जो सब्सक्राइबर हैं वो भी फंडिंग वाले हैं सारे। मेरे भाई सारे फंडिंग वाले नहीं है, परंतु जो भ्रामक जानकारियां ये फैलाते हैं, उस भ्रामक जानकारियों में मेरे देश की जनता फंस जाती है। और इस कार्रवाई से आज कहीं ना कहीं वही देश की जनता को उनकी आंखें खुलेंगी और वो वास्तव में जानेंगे और जागरूक बनेंगे कि हाँ, देश में वास्तव में ऐसे पत्रकार हैं जो दलाली करते करते उस दलाली की दलदल में इतने फंस चुके हैं कि अब उन्हें राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं रह गया। देश की विश्व स्तरीय स्थिति अगर हो रही है उस चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया। उन्हें बस अपने एजेंडे चलाने हैं। हिंदुओं को जातियों में बांटना है, मुस्लिम अगर पत्थर चलाएं तो उन्हें मासूम बताना है, और कहीं भी अगर रामनवमी की यात्रा पे पत्थरबाजी हो जाए तो वहाँ भी हिंदुओं की गलतियाँ बता देनी है, और अगर जो कहीं पे नू जैसे दंगे हो जाए तो वहाँ भी हिंदुओं की गलती बता देनी है। परंतु वे लोग केवल अपनी फंडिंग के आधार पर इस देश का माहौल जो खराब कर रहे हैं, वो कभी इस मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे देश की 140 करोड़ जनता जागरूक है। हम किसी को गलत नहीं कहते हैं। ये वो जनता है जो हो सकता है कि भ्रामक जानकारियों में फंस जाती हो, लेकिन आज इनकी आँख खुलेंगी और आज वह कार्रवाई हुई है और दिल्ली पुलिस की इसीलिए हम प्रशंसा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जो है जांच हो और इस जांच को जुडिशियरी सिस्टम भी निष्पक्ष रूप से देखे और किसी को बख्शा ना जाए, किसी को भी बख्शा ना जाए। खुश हैं आप, लग रहा है संतुष्ट हैं आप? नहीं, खुश तो होंगे, खुश तो बहुत हैं हमारे, क्योंकि ये भी खुश थे मनीष कश्यप के जेल जाने पे। ये लोग भी तो खुश थे। ये वही मीडिया वाले उस मनीष कश्यप के लिए क्यों नहीं आकर के यहाँ पे खड़े हुए जंतर मंतर पे? क्या वो पत्रकार नहीं था? अरे चाचा सवाल यही तो, क्या वो पत्रकार नहीं था? मेरा सवाल तो सुन लो सर, मेरा सवाल तो यही है, सत्ता में वो सरकार है, उससे सवाल पूछोगे बिहार में किसकी सत्ता है? मनीष कश्यप किससे सवाल पूछता था? आप जानते ही नहीं हो। अरे वो टोल पे खड़ा होकर नितिन गडकरी से सवाल पूछता था, जानते ही नहीं हो तुम। वो टोल पे खड़ा होकर नितिन गडकरी तक से सवाल पूछता था। कौन है नितिन गडकरी? भाजपा में ही तो है, सरकार में ही तो है। अरे उसे मतलब नहीं था कांग्रेस से, भाजपा से, वो केवल राष्ट्रवाद के लिए चलता था। एक फौजी का बेटा था, ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करता था और हम उसको सलाम करते हैं, नमन करते हैं। उसकी ऐसी पत्रकारिता, चाहे भले ही सरकार इनकी हो, भगवादारियों की, लेकिन सिस्टम तो नहीं कही है। एक आपने चीज़ देखी होगी, मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी देश पर कब्जा करना है, जब आप लंदन की और अमेरिका की सोच देखोगे, अमेरिका की सोच ये थी कि अगर आपको किसी देश पर कब्जा करना है तो पैसे इतना दे दो कि उनको कर्जदार बना लो और अपने आप साम्राज्यवाद फैल जाएगा। और दूसरी लंदन की सोच ये थी, अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उन देश में रहने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लो, देश ऑटोमेटिक अपने कब्जे में आ जाएगा। झूठ इतना फैलाओ कि लोगों को सच लगने लगे। आप सोचिए कि मनीष कश्यप को एक ऐसा भगवादारी गुंडा उस बेचारे ने तो भगवा कलर का गमछा भी पहनना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उनके चक्कर में। और अभी एक पत्रकार कह रहा था कि भाई पत्रकार से सत्ता से सवाल करना तो जायज है, क्यों राजस्थान में सवाल नहीं करा? एक लड़की को जला दिया गया बीच में, क्यों 35 टुकड़ों में लड़की जो काटी गई उस पर सवाल क्यों नहीं करा? क्यों साक्षी की जो चाकू गोप कर हत्या करी उस पर सवाल क्यों नहीं करा? चलो हम अभिषार शर्मा के मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि फंडिंग की बात, कि फंडिंग कितनी मिली? तीस्ता सेतलवाड़ आप जानते होंगे लोगों को, जो कहती थी कि मैं इस देश के मुस्लिमों को हक दिलाऊंगी, 2002 में गोधरा कांड में उनका हक दिलाऊंगी। क्यों? हिंदू नहीं मारे गए, 59 हिंदू भी तो मारे गए, उनके बेचारे बच्चे भी तो अनाथ हुए। उनका पक्ष कौन लेगा? उनका पक्ष कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो तो हिंदू हैं। ठीक है, तो तीस्ता सेतलवाड़ के पति को 12,61,000 रुपए, 45 लाख रुपए की फंडिंग अभिषार शर्मा को हुई और कुछ गलत नहीं करा। सोचिए, जब जिस देश का पत्रकार ही बिका हुआ हो
उस देश की जनता को वो कैसे जागरूक करेगा। चाइना में अभी आपने देखा होगा, चाइना में क्या हुआ, अभी एक बंदे ने कहा कि तुम्हारे पास सबूत क्या है, वो पत्रकार नजर नहीं आ रहा, वो कह रहा था कि भाई तुम्हारे पास सबूत क्या है कि चाइना ने फंडिंग करी नहीं करी, तो अनडिस्क्लोज्ड फंडिंग हुई है, अनडिस्क्लोज्ड। हाँ, और ये आंकड़े स्टडी IQ के हैं जो UPSC की तैयारी करवाते हैं। हम वो इंसान नहीं जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में देख के ज्ञान पे लें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, हंसराज कॉलेज में, और आपको मैं बताना चाहूंगा नेविलो रॉय जो एक व्यक्ति है, हाँ नेविलो रॉय, ये एक्चुअली पता क्या होता है, फंडिंग ऐसे नहीं होती कि डायरेक्ट मैंने चाइना से ऐसे फंड कर दिया। फंडिंग ऐसे होती है यहाँ से अकॉर्डिंग यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से फंडिंग होती है, चैन खींची जाती है ताकि कोई भी आसानी से पकड़ में ना आए। सोचिए हमारे देश का पत्रकार इतना बिका हुआ और इतना निर्लम कैसे हो सकता है कि जब बेरोजगारी की बातें करता है तो वो राजस्थान में बेरोजगारी क्यों नहीं दिखाता, जब वो महंगाई की बातें करता है तो पेट्रोल 119 रुपए लीटर, जो बेचारा जोमेटो का काम करता होगा वो 25 रुपए एक्स्ट्रा देता है यूपी के मुकाबले में, 25 रुपए 20 रुपए, उसका पैसा मेहनत का नहीं है क्या? आप बताइए। अभी रवीश कुमार, आपने उसकी एक चीज देखना, रवीश कुमार क्या करता है कि जब भी कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी, भाजपा ने नफरत फैला दी, माकपा ने नफरत फैला दी, लेकिन वहीं अगर किसी जाति ने किसी जाति के साथ ऐसा करा, ओ माय गॉड इसकी जाति को ऐसा क्या आया, इसको इतना आक्रोश क्या आया कि उसने ऐसा बलात्कार कर दिया। और कांग्रेस की बात, हाँ, की बात कर रहे हैं, तो आप पत्रकार की बात करो ना, तीस्ता से तलवार की बात करो, क्यों नहीं तीस्ता से तलवार की बात कर रहे हैं? हमारा देश ऐसा है कि उसे कितना भी जगाने की कोशिश कर लो, मैं प्रत्येक भारतीय को कह रहा हूं, वो सुधरने वाला नहीं है। तीस्ता से तलवार का जैसे मुद्दा उठा सब दब गया। अब आज जो कार्रवाई की गई सही की गई है, वो कार्रवाई बिल्कुल सही करी गई है। मैं तो कह रहा हूं मुर्गा बना के डंडे पहनने चाहिए उनमें। बताइए, खैर अभी छोड़ दिया गया है, जेल में नहीं डाला गया, जो ऑफिशियली तौर पे मैं जो आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो फंडिंग वाले पत्रकार बचे हुए हैं, अभी 38 करोड़ 3 साल में 38 करोड़ आ गए। अगर किसी गरीब को बांटते ना तो किसी गरीब का पेट भर जाता। जो गरीब में आज भूखे नंगे लोग जो सोते हैं ना, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थरों पे तो चढ़ जाती है चादरें, और हमारे देश के भूखे नंगे लोग रोड पर सोते हैं। अब विशाल शर्मा जैसे, न्यूज़ क्लिक जैसे लोगों को 38 करोड़ 3 साल में 38 करोड़, अनुमान लगाना 38 करोड़ बस एक छोटा सा नंबर है, लेकिन जब पैसा आता है ना तो इनकी गाड़ियां बोलती हैं, इनके चश्मे बोलते हैं। इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अगर हमने टीवी वाली मीडिया को अगर पकड़ के रखा तो टीवी वाली मीडिया से भाई हमारा ऐसा काम नहीं चलेगा, तो इससे बढ़िया अपना प्लेटफॉर्म खोलो, अपना प्लेटफॉर्म। और यही ये जो 28 विपक्षी पार्टियां हैं, 28 विपक्षी पार्टियों का कहना यही था कि इन पत्रकारों का बाइकआउट करो, क्योंकि हमारे सारे पत्रकार तो उस पर आ चुके हैं। रवीश कुमार ये कहता था कि ऐसे पत्रकारों का क्या फायदा जो नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता हो। रवीश कुमार 2016 में रवीश कुमार के बयान थे, लेकिन रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचवा रहा है। ये कैसी देशभक्ति हुई? ये कैसी देशभक्ति हुई? अभी आपने स्वरा भास्कर की शादी देखी होगी, स्वरा भास्कर की शादी में सारे पत्रकार पहुंच गए, क्यों? रिपोर्टिंग करने गए थे, खाना तोड़ने गए थे हराम का। इस बात का जवाब दो। इसी सरकार में इस तरह की कार्रवाई क्यों, इससे पहले किससे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फंडिंग की बात, पत्रकारों के लिए फंडिंग की बात पहले कब क्यों नहीं आई? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर अभी मैं अब आपको सही बता रहा हूं, अगर अभी देश में एक ऐसा जादू चल जाए, एक ऐसा जादू कि सब कुछ भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो जनता मानेगी नहीं। और जनता मानेगी नहीं तो जनता तो एक है कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारे रवीश कुमार जी की वीडियो में आया था कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। बेचारे मनीष कश्यप को जब तुमने जेल में डलवा दिया तब लोकतंत्र की हत्या नहीं, जब तुमने अर्नब गोस्वामी को पुलिस से डंडे पड़वाए तब लोकतंत्र की हत्या नहीं, लेकिन अब लोकतंत्र की हत्या। तो मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।